आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखो, फैक्टर्स की रिवीजन करवा रहे हैं हम। एंड टाइम पे रिवीजन कराने के पर्पज से छोटी छोटी वीडियो बनाई जा रही है। आई होप आपको पूरा फैक्टर ढंग से आता होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आप बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपसे बोल दिया कि 360 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप सिंपल क्या करोगे, पहला स्टेप आप 360 को पहले प्राइम फैक्टराइज करोगे। आपने बोला 4 निम और 5 और 2 यानी कि 360 हो गया, यानी 2 की पावर 3 हो गई, 3 का स्क्वायर और 5 हो गया। सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टराइज कर दिया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकालना है तो आंसर आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 3 तक वैल्यू है। ठीक है, यानी कि 4 वैल्यू इधर है, 3 वैल्यू इधर है, 0 से लेके 2, और 2 वैल्यू इधर है। तो आपने बोला 4 3 12 24 आंसर आ गया। यानी किसी के भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका ये होता है, कोई लूप होल नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ये कह सकते हो कि यदि अगर मान लो मैंने बोल दिया कि सम ऑफ फैक्टर्स 360 का ही ले लेते हैं, कि जैसे मैंने 360 का लिया था 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर और 5 ऐसे लिया था। तो अगर आपको सम चाहिए, यानी कि जितने भी फैक्टर्स थे, फैक्टर्स देखो ऐसे थे कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो जैसे इन इनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो पहला फैक्टर 0 है, इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दिया तो दूसरा फैक्टर 2, इस तरीके। तो सबको जोड़ना है। तो जोड़ने का क्या तरीका, कुछ नहीं है। आपने बोला आंसर जो निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। उसके बाद आप ले लो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। उसके बाद आप ले लो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। यानी कि अगर उत्तर निकालोगे तो ऐसे निकाल दोगे, 8 और 4 12, 12 और ये दो दूनी 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। किसी भी वैल्यू अगर 0 लेंगे तो 15। ठीक है, 3 3 9, 9 और 1 10 और 13, और इनटू में कर दोगे तो 6। तो ये आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मतलब किसी का भी अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, या फिर नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूं सम ऑफ फैक्टर निकालना है तो ऐसे निकल जाएगा। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, ऑड का मतलब होता है कि 2 की पावर 0 के से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है वो, क्योंकि प्राइम, देखो प्राइम नंबर कितने होते हैं, प्राइम या तो 2 होते हैं, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। तो जब आप प्राइम फैक्टराइज में तोड़ते हो, मान लो 360 की बात कर रहे हो, तो आपने बोला इसके अंदर 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है और 5 है। तो मुझे सिर्फ इसमें से जो मेरे पास 4 वैल्यू है, 0 1 2 3, मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर, ये सारी वैल्यू है ना, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1 भी है, 2 की पावर 2 भी है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 0। मेरे को सिर्फ एक वैल्यू लेनी है, यानी आंसर जो आएगा वो आपका आएगा, एक वैल्यू ले लो इंटू, यहां पे 3 की 3 ले लो, यहां पे 2 वैल्यू ले लो, यानी आंसर आ गया 6। ऐसे कितने फैक्टर है, 6। और अगर आपसे इन 6 के 6 फैक्टर का सम पूछ लिया तो भी आपने क्या करना है, सम। तो आपने बोला 2 की पावर 0 लिख दो, चाहे लिखो ही मत, और 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 लिख दो, और यहां पे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 लिख दो। यानी आपने बोल दिया यहाँ पे कितना, ये कितना आया था, 3 से 13 आया था। ठीक है, और इंटू यहां पर 6, 78। यानी कि कितने, और है कितने, अगर मैनुअली मेरे से कोई पूछेगा तो मैं सबसे पहले बोल दूंगा 1 है, फिर मैं बोल दूंगा 5 है, फिर मैं बोल दूंगा 3 है, फिर मैं बोल दूंगा, मेरे सारे 6 के 6 निकाल रहा हूं, फिर मैं बोल दूंगा देखो ये मल्टीप्लाई हुआ 1 और ये मल्टीप्लाई 5, 3 की पावर 0, और यहाँ पे एक 15 आ गया, फिर 3 3 9, और 3 3 9 और 5 45, कितने आ गए देखो, ये मैनुअल है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही निकले थे मेरे। यानी कि 360 के 6 फैक्टर ऐसे हैं जो ऑड है। ठीक है, डिवाइजर्स भी बोलते हैं इसको, गुणनखंड। ठीक है, अब अगर मैं इवन की बात करता हूं तो कुछ नहीं करना आपको, आपको सिंपल क्या करना है, आपने बोला जैसे 360 की बात कर रहे थे, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 था। ठीक है, तो आपने बोला अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करनी है जो कि इवन है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे 2 की पावर 0 के अलावा बाकी वैल्यू ले लेनी है। यानी कि 3 वैल्यू ले लो, क्योंकि इसमें 4 थी, 2 की पावर 0 मत लो, यहां पे फिर से 3, और यहाँ पे 2, 3 3 9, और 9 दुनी 18। आप इसको एक और रास्ता मेथड 2 भी लगा सकते हो, कि अगर मैं मेथड 2 का मतलब है, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से टोटल नंबर ऑफ ऑड वाले फैक्टर निकाल दूंगा तो भी टोटल नंबर ऑफ इवन आ जाएंगे। यानी कि टोटल नंबर फैक्टर 24 थे और ऑड वाले मैंने पहले निकाले थे 6, तब भी आ जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। इस पे 2.5 घंटे फैक्टर से रिलेटेड 2 2.5 घंटे की क्लास में दे चुका हूं। फैक्टर्स बाय आभास सैनी करके सर्च मारोगे, कृपा बरस जाएगी। ये तो चलो
रिवीजन है। अब अगर मुझे सम की बात करनी है, मेरे को मान लो सम निकालना है, तो आप इसमें एक मिनट, मुझे सम निकालना है तो आप क्या करो, सिर्फ इवन वाले लिखो। एक मिनट, 2 की पावर 0 मत लिखो, बाकी लिखो कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और उसके बाद बाकी सारी वैल्यू कि 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 लिखना भूल गया था, बाद में लिख लेता हूं, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। यानी इन तीनों को प्रोडक्ट करोगे तो आपका सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स आ जाएगा। ठीक है, एवरेज भी निकाल सकते हो, वो आपको पता है कि सम डिवाइडेड बाय नंबर। अगर मैं आगे चलूं, ठीक है, रिवीजन करवा रहा हूं मेन चीजों की, ऐसे फैक्टर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 360 में वो फैक्टर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, 1 हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले फिर से वही करना है, 360 का मतलब 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर और 5, ऐसे फैक्टर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब n स्क्वायर की तरह होने चाहिए। तो इसका सम भी निकाल दूंगा, नंबर भी, सम भी निकाल देंगे। ठीक है, तो आपने बोला नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने बोला इसके अंदर एक तो 2 की पावर 0 वाला ले लो, 2 की पावर 2 वाला ले लो, ये वाली 3 की पावर 0 ले लो, 3 की पावर 2 ले लो, 5 की पावर 0 ले लो, बस। यानी आप ये कह सकते हो इसके अंदर 2 वैल्यूज हैं, इसके अंदर भी 2 वैल्यूज हैं, और इसके अंदर आपकी 1 वैल्यू है, यानी कि 4 ऐसे फैक्टर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। आप इसको फॉर्मूला भी बना सकते हो कि कुछ नहीं करना, 3, अब ऐसे लिख दो 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ पे 3 है ना, 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5, और आपने लास्ट में मतलब इसके बाद वाला जो मतलब इंटीजर रहेगा, यानी कि 1.5 ना लिख के 2 लिखना है, 1 भी नहीं लिखना। 2 डिवाइडेड बाई 2 अगर इंटीजर ही आ गया तो आपने 1, लेकिन अगला वाला लिखना है +1 करके। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो आपको कल को कुछ और दे दिया, 360 की जगह आपको दे दिया 2 की पावर 15, 3 की पावर 16 और 5 की पावर 19। तो आप कुछ नहीं करोगे, आपको गिनने स्क्वायर कितने हैं, तो आपने बोला 15 डिवाइडेड बाय 2, तो आपने बोला 7 आ गए, लेकिन 2 की पावर 0 भी आएगा, यानी एक एक्स्ट्रा आएगा। 8 इधर है और 9 इधर है, क्योंकि जब आप 16 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे 8, लेकिन एक 0 2 की पावर 0 वाला भी, यानी कि 9, और यहां पे दोबारा से 19 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपने बोला कि यहां पे कितना आ गया 9, 9 और अगला करोगे 10, तो यानी कि 720 ऐसे होंगे जो कि परफेक्ट करेंगे। एग्जांपल दिया है। अब मैं सम निकाल देता हूं, सम वाले में आपने कुछ नहीं करना, आपने बोला अगर सम लेना है तो सिर्फ जो जिसकी बात हो रही है, यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 ले लो, 3 की पावर 0, 3 की पावर 2 ले लो, और ये 3 है। ठीक है, और यहां पे इंटू में 5 की पावर 0 ले लो। थोड़ी स्पीड में इसलिए करा रहे हैं ताकि कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, वीडियो बनाने का वरना मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, अब ऐसे फैक्टर जो कि परफेक्ट क्यूब है, यानी कि अगर 360 में परफेक्ट क्यूब 1 भी एक परफेक्ट क्यूब होता है, या फिर n की क्यूब में जो भी फॉर्मेट होगा, तो 360 आपने लिख दिया, जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर स्क्वायर और 5। जब आपने परफेक्ट क्यूब लिखा तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर एक तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 3, सिर्फ 2 है, इसके अंदर सिर्फ 3 की पावर 0 है, और इसके अंदर सिर्फ 5 की पावर 0 है, यानी कि 2 इंटू 1 यानी 2। एक थोड़ा बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 2 की पावर 15, 3 की पावर 16 और 5 की पावर 19 ऐसे ले लो। तो इसके अंदर कितने आएंगे, आप जैसे ही 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5, लेकिन आप 6 लोगे क्योंकि 2 की पावर 0 भी लोगे। फिर आप 16 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5, यानी फिर से आप 6 लोगे, एक एक्स्ट्रा लोगे, 3 की पावर 0 भी लोगे। 19 को 3 6 18 यानी कि 7 लोगे। तो आंसर आपका ये आ गया कि 36 इंटू 7 यानी आंसर। अगर मैं इसी में मुझे सम निकालना है, आपको पता है कुछ नहीं करना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 3, और यहाँ पे 3 की पावर 0, और यहाँ पे 5 की पावर 0। आप मैनुअली भी निकाल सकते हो कि सिर्फ एक ही चीज थी, एक तो 1 था और कौन सा था, 2 है ना इसमें, एक 1 था और एक 8 था, यानी 360 में सिर्फ 2 ही ऐसे फैक्टर है जो कि परफेक्ट क्यूब है, 1 और 8। आगे चलते हैं। अगर मान लो मेरे को किसी भी नंबर का भी, इस बार सीपीयू में भी आया, किसी भी नंबर का मल्टीपल चाहिए, यानी कि मैंने बोला सपोज क्वेश्चन ले लिया, मैंने बोला कि 360 में 4 से डिवाइड मतलब 4 के मल्टीपल कितने फैक्टर हैं। ठीक है, 4 के मल्टीपल कितने हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सोल्यूशन हर बार यही बोल रहा हूँ, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बहुत कुछ करना है। ठीक है, लाइफ में तो बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो 360 यानी 360 डिवाइडेड बाय 4 कर दो सीधा, और आंसर निकाल दो 90, यानी 90 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दो। 90 को कैसे लिख सकते हो आप, 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2, यानी आपने बोला इसके अंदर 3 वैल्यूज हैं, इसके अंदर 2 वैल्यूज हैं, इसके अंदर भी 2 वैल्यू है, 3 दूनी 6, 12 आंसर है, खत्म। यानी कि 360 में 4 के मल्टीपल कितने हैं, आपने बोल दिया जी 4 के मेरे 12 मल्टीपल है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो आपने बोल दिया 360 में 9 के मल्टीपल कितने हैं, सम भी निकाल सकते हो वैसे ही तरीके से, जो जो आपको चाहिए ना। अगर मैं 9 की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आपने बोला 360 डिवाइडेड बाय 9,
तो 9 जैसे करोगे 40 आ गया, 40 को देखो आप 40 को ऐसे लिख सकते हो 8, यानी 2 की पावर 3 इंटू 5, यानी कितनी वैल्यू हो गई 4 नहीं 8, यानी कि 360 में 9 से डिवाइड होने वाले या फिर 9 के मल्टीपल कितने फैक्टर है 8। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आपकी कुछ वैल्यूज थी, मतलब फैक्टर्स आपका इतने में ही रिवाइज हो गया। आपको थोड़ा सा मैंने इस तरीके से बता दिया कि फैक्टर्स में से एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप से मैं और चीजें आपको दे दूं छोटा छोटा फटाफट कम टाइम में, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, टॉपिक का नाम लिख देना, बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।